सिंध की तारीख पर तहकीक के सिलसिले में मैं रुखसदी आप बहन भाइयों से मुखातिब हूँ। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम सिंध पर राय खानदान की हुकूमत का जायजा लेंगे, आपको आगाह करेंगे कि सिंध पर राय घराने राय खानदान की हुकूमत कब और कैसे कायम हुई। मुख्तसर सा जायजा है। तारीख में लिखा गया है कि राय देवाज सिंध का शानदार बादशाह था। हिंदुस्तान के तमाम हुक्मरान उसके मुखलिस और खैरख्वाह थे। दाना और काबिल अफसरान की ज़ेरे निगरानी पूरे मुल्क का इंतजाम बेहतरीन अंदाज में चलता रहा। राय खानदान के दौर में ये राय देवाज कौन था और किस खानदान से उसका ताल्लुक था, आइए आज हम इस खानदान के बारे में गुफ्तगू करते हैं। राय खानदान और उसकी हुकूमत। सिंध की तारीख में राय खानदान की हुकूमत 450 ईस्वी था 642 ईस्वी यानी तकरीबन 200 साल तक 192-200 साल तक कायम रही। ये दौर सिंध की सरहदों के इस्तेहकाम, अमन और मुआशी खुशहाली के लिहाज से एक मिसाली दौर माना जाता है। राय खानदान का दौर। इस ज़माने में मुल्क के बासियों में न कोई अंदरूनी खलफशार था, न मजहब के बुनियाद पर कोई अदावत पाई जाती थी। मुल्क के 4 सूबे थे। राय खानदान की हुकूमत में 4 सूबे परगने, इसमें कदीम दौर में उसको परगने कहते थे, सिंधी में परगना। सिंध मुल्क के 4 परगने थे, 4 सूबे थे। उसमें मुल्तान, उच्च, ब्राह्मणाबाद, सेवन शामिल थे। इन सूबों पर राय खानदान के जानिब से गवर्नर मुकर्रर किए गए थे। सल्तनत का दारुल हुकूमत अरोड़ था, जबकि देवल उस वक्त का सबसे बड़ा बंदरगाह था सिंध में, जहाँ से बैनुल अक़वामी तिजारत हुआ करती थी, मुख्तलिफ मुल्कों से तिजारत हुआ करती थी। इस दौर में बुद्ध मत सिंध का मजहब था, अक्सरती मजहब था, अक्सरती लोगों का मजहब बुद्ध मत था। तारीखदान लिखते हैं कि राया खुशहाल और अमन कायम था। राय खानदान के 5 बादशाह सिंध पर हुकूमत करते रहे। उनमें राय देवाज, राय सहरिस पहला, राय सायसी पहला, राय सहरिस दूसरा, राय सायसी दूसरा। तारीखी मक़सदात में इनके नाम और अदवार में कुछ इख्तलाफात मिलते हैं, ताहम ज़्यादातर तारीखदान इन 5 बादशाहों पर मुत्तफ़िक़ है। माना 5 बादशाह थे, बाकी जो उनका पीरियड है उसमें इख्तलाफात है। राय देवाज ने सिंध सल्तनत को मजबूत बुनियादें फराहम की। राय सहरिस जो दूसरा था, उसके अहद में नमरूद के हाकिम ने सिंध पर हमला किया, जिसके खिलाफ ज़ातुल सलासल यानी जंजीरों की जंग लड़ी गई। इस जंग में राय सहरिस दूसरे ने जान कुर्बान की, मगर सिंध को दुश्मन के कब्जे में न जाने दिया। जो राय सायसी दूसरा था, उसने अपने बाप राय सहरिस दूसरे के बाद सुल्तानत को दोबारा मुनज़्ज़म किया। इसके दरबार में ब्राह्मण नौजवान चच मुलाज़म हुआ करता था, जो बाद में अपनी ज़हानत और ताल्लुकात के ज़रिए इक़्तिदार तक पहुँचा। रानी सूह देवी ने भी चच से शादी की। यूं राय खानदान की हुकूमत का खात्मा हुआ और सिंध में ब्राह्मण खानदान यानी चच खानदान की हुकूमत कायम हुई। राय खानदान का दौर सिंध की तारीख में अमन, इंसाफ, खुशहाली और मजहबी रवादारी का सुनहरा बाब है। अरोड़ के खंडर, कदीम किले और किले बंदियां आज भी इस शानदार दौर की याद दिलाती हैं। आप सब बहन भाइयों का शुक्रिया।